नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। जर्मनी में 2 दिन पहले चुनाव में दक्षिणापंथ पार्टी यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीडीयू के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज देश के नए मुखिया यानी कि चांसलर बन सकते हैं। मर्ज भले ही उस पार्टी के लीडर हैं जिसके नेता एंजेला मार्कल चांसलर रह चुकी हैं, लेकिन मार्कल की तुलना में मर्ज कहीं ज्यादा आक्रामक है। वे अमेरिका के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। हालांकि यूरोप और यूक्रेन को लेकर ट्रंप के जो ताजा बयान हैं, उसको लेकर वह अमेरिका से दूरी बनाने की बात जो है वो कह चुके हैं। लेकिन उनमें और ट्रंप की जो सबसे बड़ी समानता है कि वह दोनों राष्ट्रवाद यानी कि नेशन फर्स्ट की परिकल्पना करते हैं। जैसे ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से हटाने की मुहिम रखी है, जो कि वो अपने चुनाव के प्रचार के समय कह चुके थे, वैसे ही मर्ज भी जो है वह सेम या उसी प्रकार से ट्रंप जैसा कट्टर रवैया अपनाए हुए हैं। मर्ज जर्मनी में गांजे के दोबारा प्रतिबंध की बात कर रहे हैं और इस प्रतिबंध को लेकर 2023 में तब की सरकार ने हटा दिया था। आज की जो चर्चा होगी हमारी वो ये होगी कि कौन है फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मन चांसलर बन सकते हैं। अप्रवासियों को लेकर ट्रंप की तरह वह क्यों कट्टर हैं और क्यों जर्मनी में गांजे पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक मर्ज की, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर यह चांसलर बन जाते हैं तो जर्मनी में बहुत सारे बदलावों की चर्चा कर रहे हैं। ये तो अमेरिका के सबसे बड़े पक्षधर कहे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप के अभी ताजा बयान यूक्रेन और रूस को लेकर आ रहे हैं, यह अमेरिका से दूरी भी बनाना जानते हैं। यह अमेरिका से दूरी बनाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि जर्मनी को पूरी तरह से अमेरिका से आजाद कर दिया जाए। जर्मनी के चुनाव के जो नतीजे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं, लगभग 733 सीट जो है वो जर्मनी की है, और मतलब इसमें पूरे चुनाव में है। और इस चुनाव में अगर हम बात करें तो यह जो पार्टी है सीडीयू, जिस पार्टी से जो है वो मर्ज आए हुए हैं, ठीक, यह दक्षिणी पंथी विचारधारा की पार्टी है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सीडीयू, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। इसके अलावा जो पार्टी है वो है एफडी, एफडीपी, सीएसयू, अलायंस है 90 और द ग्रीन्स का कुल मिलाकर एनआईएस 90 और द ग्रीन्स, एसबीडी, द लेफ्ट पार्टी ग्रुप, द बीएसडब्ल्यू ग्रुप और इंडिपेंडेंट। टोटल 733 सीट के लिए जो है वो चुनाव हुआ, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर सीडीयू आई। और इसी सीडीयू से अगर हम बात करें तो इसी सीडीयू से जो है वह फ्रेडरिक मर्ज आते हैं। तो जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो ट्रंप को ने जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, और उस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि जर्मनी में कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो जीत गई है और अमेरिका की तरह जर्मनी के लोग भी बिना सोचे समझे जो एक एजेंडा चल रहा था उस एजेंडे से परेशान थे। खासतौर पर एनर्जी और अप्रवासियों का जो मुद्दा था उसको लेकर जो है उन्होंने जिस पार्टी को समर्थन दिया, उस पार्टी को ट्रंप भी अपना समर्थन दे रहे हैं। और जर्मनी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। अब ट्रंप जो है वह जर्मनी में मर्ज की जीतने पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन मर्ज जो है वह ट्रंप की खुशी में हाँ मिलाने की जगह पर जर्मनी को अमेरिका से मुक्त कराना चाहते हैं। मर्ज कह चुके हैं कि जर्मनी को वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही वाशिंगटन से जो लंबे समय से जो चली आ रही निर्भरता है, उस निर्भरता को अब खत्म करेंगे, यानी कि जर्मनी अब अमेरिका पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि जर्मनी जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। और मर्ज जो है वो भविष्य में यूरोप और अमेरिका के जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर काफी नाखुश हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को फिर से जो है वो विचार करना होगा। अब जैसा कि मैंने इस टॉपिक को शुरुआत किया तो मैंने अप्रवासी के मुद्दों के ऊपर चर्चा की। मैंने कहा कि जिस प्रकार से ट्रंप जो है वह अप्रवासियों को अमेरिका से हटा रहे हैं, वैसे ही अप्रवासियों के मुद्दे को लेकर जर्मनी भी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। आइए हम एक मैप के माध्यम से ये सारी चीजों को देखें। आप अपने स्क्रीन पर ये यूरोपियन यूनियन देख रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन में ये जो प्रमुख देश हैं जैसे कि यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये सभी अप्रवासियों से जो है वो परेशान है। यूरोपियन यूनियन
ब्रिटेन के निकलने के पहले 28 देशों का समूह था। इसके बाद ब्रेग्जिट हुआ और ब्रिटेन इससे हट गया। तो ये देश जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और सभी देश ऐसे हैं जहां अप्रवासी जो है वो पहुंचे हुए हैं। अब अमेरिका और कई यूरोपीय देश जो हैं, इसमें अगर हम बात करें, जर्मनी की भी अगर हम बात करें, तो जर्मनी में 1 मिलियन से लेकर 1.2 मिलियन तक आपको अप्रवासी देखने, मतलब 10 से 12 लाख अप्रवासी यहां बसे हुए हैं। और जर्मनी भी जो है वह अप्रवासियों की समस्या से जो है वो जूझ रहा है। तो जर्मनी ये चाह रहा है कि वह अपने यहाँ अप्रवासियों के खिलाफ एक सख्त कानून लाएंगे और अप्रवासियों को वहां से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी में हाल में अगर हम बात करें तो अप्रवासी और शरणार्थियों के चलते कई हमले हुए हैं, जिससे वहां की कानून व्यवस्था जो है वह संदेह के घेरे में आ चुकी है। वहां के आम नागरिक जो हैं वो अप्रवासी और शरणार्थियों से जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो अप्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए सख्त नियम और लोगों को अनियंत्रित अप्रवास को रोकने के लिए मर्ज जो है वो भी कड़े कदम उठाना चाहते हैं। और इसके लिए वह 5 पॉइंट जो है वो तैयार कर रखे हैं कि किन 5 पॉइंट पर जो है वह काम करेंगे। तो उन 5 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करें कि कौन कौन से 5 पॉइंट है जिस पर ये काम करना चाहते हैं, तो अप्रवासी से निपटने के लिए मर्ज का जो 5 पॉइंट प्लान है वो ये है कि बॉर्डर पर जो है यह सख्ती रखेंगे। मर्ज ने सुरक्षा को लेकर चिंता का हवाला देते हुए बॉर्डर पर जांच को फिर से लागू करने का प्रस्ताव दिया है। बिना डॉक्यूमेंट वाले अप्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे और सीधे सीधे बैन लग जाएगा, जिससे शरणार्थी भी शामिल होंगे। अप्रवासियों को वापस भेजने के सख्त नियम बनाएंगे। मर्ज की पार्टी अप्रवासियों को देश से बाहर निकालने का काम तेजी से करना चाहती है, खासतौर से उन शरणार्थियों को जो अपराधों में शामिल पाए गए। नेशनल इमरजेंसी का इन्होंने ऐलान करने की बात की है, यानी कि यूरोपीय संघ के साथ समझौता का आर्टिकल 72 जो है लागू करेंगे, जिसके जरिए सीमा पर शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा यूरोपीय संघ में अप्रवासियों से जुड़े जो नियम है उनमें बदलाव की बात हो रही है। तो मर्ज की पार्टी यूरोपीय संघ से अपने शरणार्थी नियमों में बदलाव करने की अपील करेगी, जिससे यूरोपियन यूनियन के कई देश मौजूदा सिस्टम से को नाकाफी बताते हुए इसकी आलोचना कर चुके हैं। तो इन सारी चीजों पे जो है वो बात करेंगे। मर्ज के बारे में अगर हम बात करें तो 1994 में पहली बार ये सांसद बने थे और अब जाकर चांसलर बनने का इनको चांस मिला है। 1955 में इनका जन्म हुआ है पश्चिमी जर्मनी के सॉरलैंड में रोमन कैथोलिक परिवार में। राजनीतिक करियर इनकी दी हुई है 1972 में। ये सीडीयू यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, जो कि अभी के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, उसके ये मेंबर हैं। 1989 में यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। 1994 में सॉरलैंड शहर में पहली बार सांसद चुने गए। सन 2000 में सीडीयू के संसदीय नेता चुने गए। सन 2005 में पूर्व चांसलर मर्केल से इनकी तकरार बढ़ गई। 2009 में राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया। 2018 में एक दशक बाद ये फिर से राजनीति में लौट कर आए। 2022 में सीडीयू के अध्यक्ष चुने गए और 2025 में सीडीयू पार्टी से चांसलर का जो है इन्होंने चुनाव भी लड़ा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है इनके राजनीतिक करियर के बारे में। आप इनका वो भी स्टेटमेंट देखिए जहां मर्ज कह रहे हैं कि यूरोपियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएस एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, यानी कि इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो क्या है कि यूरोपियन जो है यानी कि यूरोप को वह यूएस से इंडिपेंडेंस यानी कि निर्भरता को जो कम करने के लिए ये काम करना चाहते हैं। ठीक, ये आपके स्क्रीन पर इनका एक स्टेटमेंट है। देखिए, मुझे नहीं लगा था कि मुझे ऐसा कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के बयानों से साफ है कि यह अमेरिकी सरकार यूरोप के भविष्य को लेकर उदासीन है। मैं यूरोपीय संघ के कई प्रधानमंत्रियों और सरकार प्रमुखों से बात कर रहा हूं। इस वक्त हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम यूरोप को मजबूत करें ताकि हम अमेरिका से आजादी पा सके। यह स्टेटमेंट इनका चुनाव जीतने के बाद का स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ट्रंप के उन सपनों को तोड़ने की बात कर रहा है जो ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे, या अमेरिका के ऊपर यूरोपियन यूनियन की निर्भरता बढ़ाना चाह रहे थे। इसके अलावा इन्होंने जर्मनी में गांजे के बैन के बारे में बात की है। दोस्तों, सन 2023 माफ कीजिएगा 2023 1 अप्रैल 2023 में जर्मनी ने गांजे के इस्तेमाल पर जो कानूनी मंजूरी थी उसको प्रदान कर दी थी। और इसके साथ ऐसा हुआ कि जर्मनी यूरोप का वो देश बन गया जहां गांजे के ऊपर जो कानून था वो हट गया। अब जैसे ही ये हुआ तो देश की राजधानी यानी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन के मशहूर गेट, जिसको कि ब्रेडन वो गेट कहा जाता है, वहां लगभग 1500 लोग जुड़े और उन्होंने हुक्के और चिलम के माध्यम से जश्न मनाकर जो है वो इस आजादी की बात करने लगे। नए कानून में यह कहा गया कि 18 साल से
ऊपर का कोई भी युवा जो है वह 25 ग्राम सूखा गांजा कभी भी अपने साथ रख सकता है और साथ में कोई भी व्यक्ति अपने घर में गांजे के या भांग के 3 पौधे जो है वह उगा सकता है। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जो थे उन्होंने लिखा कि गांजे का सेवन जो है उस पर प्रतिबंधों के दायरों से बाहर इसको निकाल दिया गया है और नया कानून जो है इससे लत पड़ने से इसको बचाएगा, बच्चे और युवाओं को बचाव करेगा और साथ में ही गांजे की कालेबाजारी से भी इसको रोकेगा। जर्मनी में 2024 में गांजे को लीगल किया गया। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले गांजा रखने की अनुमति दी गई। सार्वजनिक जगहों पर गांजा पीना लीगल कर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर 25 ग्राम तक गांजा रखने की इजाजत थी। घरों के अंदर 50 ग्राम तक गांजा रखने की इजाजत थी। कालाबाजारी खत्म करने के लिए यह फैसला लिया। अब मर्ज जब चुनाव लड़ रहे थे तो पिछले साल जब इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया तो उस कैंपेन में इन्होंने किया कि हम चाहते हैं कि हम जब चुनाव जीत कर आएंगे तो गांजे के ऊपर दोबारा प्रतिबंध लगाएंगे और उन्होंने कहा कि गांजे को वैध करने से ड्रग्स से जुड़े जितने भी अपराध हैं उन अपराध में बढ़ोतरी हुई है और देश में गैंग वार जो है वो गांजे के कारण बढ़ गया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये पूरी की पूरी बातें कर रहे थे यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा हम उसी प्रकार से एक फ्रेम बनाएंगे जैसे नाटो की सुरक्षा है। तो मर्ज जो है चुनाव के 2 दिन पहले जो है वो यही कह रहे थे कि यूरोप को अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहना होगा। यूरोप को हमेशा अमेरिका के ऊपर जैसे कि नाटो का मेंबर यूरोप के सारे देश आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो जिस प्रकार से यूक्रेन की परिस्थिति देखने को मिली है इससे यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो डर गए हैं। यूरोप के काफी सारे देश डर गए हैं क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन को बीच मझधार में अमेरिका ने छोड़ दिया, जिस प्रकार से ट्रंप ने जेलेंस्की को जो है वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जिस प्रकार से यूक्रेन की सारी गलती बताकर रूस का पक्ष यूनाइटेड नेशन में ट्रंप ने ले लिया, इसको देखकर कहीं ना कहीं यूरोप के सारे देश जो है वो डरे हुए हैं और यूरोप के देश कह रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनकी सुरक्षा खुद करनी होगी। नाटो के तर्ज पर हम भी अपना एक सुरक्षा अलायंस जो है वो बनाएंगे कि हम बिना किसी शर्त के जो है वह ट्रंप के साथ बात कर सके, है ना। तो कुल मिलाकर जर्मनी जो है वो ये चाहता है कि यूरोप के जितने भी साथी देश हैं वह अब न्यूक्लियर सुरक्षा की जो है वो मांग करें। साथ में है यूरोप को 2 न्यूक्लियर पावर जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है उनके साथ बात करनी होगी और साथ में जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो हम सब आपस में बांटे, ऐसी ये बात जो है वो कह भी रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी जून में नाटो की सम्मिट होने वाली है 2025 में, उसमें इन्हें देखना है कि क्या नाटो ऐसा ही रहेगा या यूरोप अपनी स्वतंत्र सुरक्षा की व्यवस्था के लिए फिर से बात करेगा। ठीक, अब एक बात और जो है जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो बात ये आ रही है कि जिस प्रकार से बीच मझधार में जो है वो छोड़ किसको दिया गया है, बीच मझधार में छोड़ दिया गया है यूक्रेन को। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, यूक्रेन जो है वो अमेरिका के शरण में गया नाटो की सदस्यता के लिए, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप और पुतिन एक हो गए हैं तो ये बात कर रहे हैं कि यूरोप को जो है वो एकजुट होना होगा और एकजुट होकर यूक्रेन का समर्थन करना होगा। तो चुनाव का जैसे ही नतीजा जर्मनी में आया तो इसको लेकर अमेरिका रूस की तरफ से जिस प्रकार से चुनौतियां आ रही हैं, इन चुनौतियों के लिए यूरोप को एकजुट करने की प्राथमिकता पे जो है वो जर्मनी ध्यान देगा और साथ में ये भी कहा कि अमेरिका यह समझेगा कि यूरोप के साथ बने रहने से अमेरिका का भी भला है। मर्ज ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन का जंग खत्म करने कि अमेरिका रूस की जो बातचीत है यह बातचीत जो है वो संदेह के घेरे में है और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका यूरोप से बिना बात किए किस प्रकार से, बिना यूक्रेन से बात किए किस प्रकार से जो है उसने रूस के साथ समझौता कर लिया इस बात को लेकर। यानी कि यह समझौता एक ऐसा समझौता है जहां नाटो के किसी भी सदस्य से कोई बात नहीं की गई। आज आपको याद होगा कि इसको लेकर फ्रांस ने भी विरोध किया है। फ्रांस ने भी कहा कि यूक्रेन के साथ जो है वो जो मदद हुआ उसमें अमेरिका ने अकेले ही मदद नहीं की है, फ्रांस ने भी जो है उसमें बहुत सारा पैसा दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ट्रंप के खिलाफ यूरोप के काफी सारे देशों की जो है वो आवाज उठने लगी है। आपके स्क्रीन पर अगर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए और भी चीजों को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए जर्मनी के ड्रेसन में दिसंबर 2001 की तस्वीर है।
जहां सीडीयू पार्टी के बैठक में पार्टी के चेयरवुमेन एंजेला मार्कल के साथ फ्लोर लीडर फेडरिक मर्ज जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फेडरिक मर्ज के बारे में बात करें तो यह एक कॉर्पोरेट वकील के रूप में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते गए, सीडीयू के एक बहुत बड़े नेता बने। पूर्व चांसलर मार्कल के साथ सरकार में इनकी मतभेद भी बढ़ गई, इनको पार्टी से भी दिया गया, सरकार से निकाल भी दिया गया। एक दशक तक राजनीति से दूर रहे और फिर ये राजनीति में वापस आए। तो अब प्रश्न ये है, क्योंकि अभी तक बहुमत नहीं मिला है, तो प्रश्न ये है कि मर्ज के चांसलर बनने की संभावना कितनी है। तो मर्ज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्टी ने जर्मनी के चुनाव तो जीत लिए हैं, हालांकि 630 में से सिर्फ 208 सीटें इनको मिली है और सरकार बनाने के लिए इनको 316 सीट की आवश्यकता है। तो ऐसे में पार्टी को गठबंधन सरकार बनानी होगी और अगर पार्टी गठबंधन सरकार बनाती है तो उम्मीद यही है कि सबसे बड़े पार्टी के नेता बन के उभरे हैं, तो इनके चांसलर बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपके क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।